आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर मौजूद हैं। पराग जी, गुड मॉर्निंग। कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू है? कोई पिक है क्या यहाँ पर? जी नहीं, मैं कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में बिकॉज वी आर एट अ लेवल जहाँ पे मार्केट काफी ऊपर है। मार्केट में रिटेल लेवल पार्टिसिपेशन काफी हाई है। तो जब ये थोड़ा सा कम होगा कोई अनसर्टिनिटी के कारण, तब जो जैसे कि आपने बताया एंजल वन है या 361 वेल्थ है या ऐसे कोई स्टॉक्स में हमने बीच में लिया था फरवरी में 361 वेल्थ। बहुत ही जल्दी से वो 25-30% रिटर्न देके गया, तो वी हैव एग्जिटेड आउट ऑफ इट। बट बेसिकली मेरा ये मानना है कि ये भी एक सिक्लिकल बिजनेस है। जब साइकिल खराब हो तब लेना चाहिए, ना कि जब साइकिल एकदम बढ़िया हो। ऑफकोर्स ये जेन स्ट्रीट का जो मामला था उससे थोड़ा सा सेंटिमेंट डगमगाया था ये सेक्टर के लिए, बट अभी वापस रिस्टोर हो गया बहुत ही जल्दी। अच्छा पराग जी, ये एटर्नल के नंबर्स आपने देखे हैं, भले ही आप निवेशित हो या ना हो, बट न्यू एज स्टॉक्स में इस बार एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। आप नायका को देखिए, आप एटर्नल को देखिए, स्विगी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। अभी आपकी हाल फिलहाल अगर आपने इनके नंबर्स को देखा हो, आपका कोई विचार बन रहा है इस स्पेस में कुछ एक्सपोजर के लिए? आपका टेक क्या है इस पर? जी नहीं, मैं कैश फ्लो की और मार्केट कैप की कंपैरिजन हमेशा देखता हूँ। तो आप देखिए अभी इंटरनल का मार्केट कैप हो चुका है 2,70,000 करोड़ के ऊपर। और लास्ट क्वार्टर का एबिटा 115 करोड़ था। ऑफकोर्स आई थिंक सीईओ ने ये बताया कि मार्जिन हैव बॉटम्ड आउट और ब्लिंकिट जो है वो काफी अच्छा कर रहा है। और उससे मार्जिन भी एक्सपेंशन होगा और काफी सारे ब्रोकरेजेस ने अपग्रेड किया है। बट आई वुड लाइक टू से कि हमारा फोकस ज्यादा करके, मैं आपको बता देता हूँ हमारे जो पोर्टफोलियो की कोर स्टॉक्स है, रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक बैंक है, डीएलएफ है। और हम जैसे कि लास्ट 6 महीने में हमने सबसे ज्यादा जो अल्फा जनरेट हुआ वो सीमेंट स्टॉक्स के कारण हुआ। तो बेसिकली आई बिलीव इन कोर कैश फ्लो, कोर अर्निंग्स। तो ये सेक्टर जो है वो मेरी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर जा चुका है कि मार्केट कैप आपका देखो और सामने कैश फ्लो देखो, तो कोई हिसाब ही नहीं बैठ रहा है। बट ऑफ कोर्स द साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी इज वेरी ह्यूज, सो पीपल आर बेटिंग ऑन इट। तो मैं ये न्यू एज बिजनेस इसमें मेरा ये डिस्क्लोजर भी है कि मैं इसमें कोई इन्वेस्ट करने की इच्छा नहीं रखता हूँ, एटलीस्ट ये भाव में। ओके, चलिए, शुक्रिया आप आज हमारे साथ जुड़ने के लिए पराग जी, और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। ओके, एक्चुअली सॉरी पराग जी, एक सवाल रह गया था आपसे, अगर हैं पराग जी हैं क्या हमारे साथ? ये तो आपने कोई स्टॉक ऐड किया है क्या रिसेंटली? और रिलायंस पर क्या व्यू होगा कल के वो नंबर्स के बाद जो रिएक्शन आया उस पर? बेसिकली रिलायंस के नंबर्स जो है उसमें लोगों को 3 से 4% इबिटा डिसअपॉइंटमेंट दिखा है। लेकिन उसका एक कारण था कि रिफाइनिंग में शटडाउन था और रिटेल में ये क्वार्टर सबका ही ठंडा गया है, बिकॉज एक तो समर था और फिर अर्ली ऑनसेट ऑफ मॉनसून हो गया था। तो मेरे हिसाब से रिटेल शुड फायर बैक आफ्टर द फेस्टिव सीजन विच इज स्टार्टिंग आफ्टर 15 days। और रिफाइनिंग में भी इस बार कोई शटडाउन नहीं है, तो यहाँ से इंप्रूवमेंट ही होनी चाहिए। प्लस डिजिटल बिजनेस में जहाँ पे 18,000 करोड़ का एबिटा आया है और वो बहुत ही काफी अच्छा एबिटा था, 20% ग्रोथ था। और वहां पे तो वो जर्नी चालू ही है। तो मेरे हिसाब से 20 लाख करोड़ के मार्केट कैप में आपको 1,40,000 करोड़ का कैश प्रॉफिट मिल रहा है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। मेरे हिसाब से रिलायंस इज अ वेरी ग्रेट कॉन्ट्रा बाय।